नमस्कारम, आप देखना शुरू कर चुके हैं ऑनलाइन क्लासेस फॉर क्लास 12 फिजिक्स। आज के वीडियो में हम बात करेंगे मैग्नेटिक फोर्स बिटवीन द टू इन्फाइनेटली लॉन्ग पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर्स। अगर यहाँ पर इन्फाइनेटली लॉन्ग पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर्स हैं तो उनमें से हमने क्या लिया, एल लेंथ का ये वायर ले लिया, मान लेते हैं एल लेंथ का दूसरा वायर भी ले लिया, दोनों की लेंथ सेम ले ली। और वैसे ये इन्फाइनेटली लॉन्ग, उसका एल एल सेक्शन हमने वो कंसिडर किया है। और डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग वायर इज ए। करंट कैरिंग कह रहे हैं तो इसका मतलब इसमें करंट फ्लो हो रही है, मान लो I1, इस वाले वायर में करंट फ्लो हो रही है I2। ठीक हो गया। तो इसको हमने फर्स्ट वायर बोल दिया, बार बार वन से रिलेटेड जो भी करेंगे हम इसमें करेंगे, इसको हमने सेकंड वायर बोल दिया। तो I1 का मतलब फर्स्ट वायर, I2 का मतलब सेकंड वायर में करंट। और B1 बोलेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द फर्स्ट वायर, B2 बोलेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द सेकंड वायर। तो अब हम आते हैं कि हमें चेक करना है कि ये दो करंट कैरिंग वायर्स हैं तो इनके बीच में फोर्स कितना लगेगा और वो कितना होगा, उसकी बात करते हैं। तो फोर्स के लिए हमें पता है कि मैग्नेटिक फोर्स के लिए मैग्नेटिक फील्ड की ज़रूरत है, और हमें पता है कि करंट कैरिंग वायर से ही मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। तो इस वायर की वजह से इसके आसपास सब जगह क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। तो हम इस वायर पर चेक कर लेते हैं कितना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा ये वायर। इसमें अगर करंट फ्लो हो रही है, करंट की डायरेक्शन अपवर्ड है, तो करंट ऊपर को फ्लो हो रही है, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कहाँ की ओर होगी, डाउनवर्ड। राइट एंड थंब रूल लगाओ इस पर, यहाँ पर थंब की डायरेक्शन यहाँ होगी, तो मैग्नेटिक फील्ड इस वायर में इसकी वजह से कहाँ की होगा, डाउनवर्ड। तो ये B1 है। B1 का मतलब मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द फर्स्ट वायर एट ए डिस्टेंस फ्रॉम द फर्स्ट वायर, इसका मतलब सेकंड वायर के ऊपर आ गया। तो इसमें कितना मैग्नेटिक फील्ड है, B1। तो B1 की वैल्यू हम निकालेंगे तो हमें पहले ही पता है कि इन्फिनिटली लॉन्ग पैरेलल करंट कैरिंग वायर के लिए मैग्नेटिक फील्ड B इक्वल टू μ0/4 पाई 2I ए होता था। आई की जगह क्या होगा, B1 I1 की वजह से, तो 2I1/A। कहाँ को है इसका डायरेक्शन, डाउनवर्ड। ये दो बातें हो गई। तो मैग्नीट्यूड भी आ गया हमारे पास और उसकी डायरेक्शन भी आ गई। तो मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में कोई करंट कैरिंग वायर है तो वो एक फोर्स एक्सपीरियंस करता है। तो लॉरेंस फोर्स हमें पता है कि फोर्स ऑन सेकेंड वायर ड्यू टू द फर्स्ट इक्वल टू क्या होना चाहिए, I2 है हमारे पास सेकेंड वायर में। लेंथ एल लेंथ का हमने कंसिडर कर लिया है, IL क्रॉस B1। अगर इसको वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो अगर इसको सॉल्व करें, F21 इक्वल टू, इसकी डायरेक्शन अभी देखते हैं, I2 L क्रॉस B का मतलब L, मैग्नीट्यूड ऑफ L वेक्टर इज L। B1 का मैग्नीट्यूड हमें पता है μ0/4 पाई 2I1/A एंड साइन 90। साइन 90 का मतलब एंगल बिटवीन L एंड B। L ये है और B डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, तो साइन 90। So we will get force on second wire due to the first wire. The magnitude of that force will be F equal to μ0/4 pi 2I1 I2 upon A with L। तो फोर्स पर यूनिट लेंथ इक्वल टू μ0/4 pi 2I1 I2 upon A। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। इससे हमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिली, तो ये फोर्स का मैग्नीट्यूड है, ये मैग्नीट्यूड है। उसकी डायरेक्शन क्या होगी, अगर हम डायरेक्शन की बात करें तो क्योंकि ये तो वेक्टर क्वांटिटी है, तो डायरेक्शन क्या होगा, वी विल गेट द डायरेक्शन एट दिस पॉइंट, द डायरेक्शन ऑफ फोर्स विल बी विद द हेल्प ऑफ फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल के अकॉर्डिंग हमें पता है कि अगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन डाउनवर्ड है और करंट की डायरेक्शन अपवर्ड है तो फोर्स कहाँ को लेगा, इनवर्ड। चेक करके देख सकते हैं, अगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन डाउनवर्ड है, करंट ऊपर को है, तो फोर्स कहाँ को लेगा, अंदर की ओर लेगा। तो ये दिस इज डायरेक्शन ऑफ F21। ठीक है। तो अब हम आते हैं इसी तरीके से, अगर सेकंड में करंट फ्लो हो रही है तो इसकी वजह से भी तो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा है, तो इसके आसपास सब जगह मैग्नेटिक फील्ड हो रहा है। तो इस करंट कैरिंग वायर की वजह से इस वायर के आसपास कितना मैग्नेटिक फील्ड है, तो उसको हम बोल देते हैं B2। B2 का कितना कहाँ को होगा, दैट वी विल गेट विद द हेल्प ऑफ राइट हैंड थंब रूल, मैक्सवेल के थंब रूल से भी कर सकते हैं। तो अगर ऐसे हाथ रखेंगे तो अपवर्ड डायरेक्शन में, तो डायरेक्शन अगर थंब ऊपर की ओर है करंट, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कहाँ की ओर होगी, अपवर्ड। और कितनी होगी वो भी देखते हैं। तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड अपवर्ड है, उसको हम बोलते हैं B2। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ B2, B2 हम निकाल सकते हैं, B2 इक्वल टू, सिमिलरली B2 इक्वल टू μ0/4 पाई 2I2, क्योंकि I2 की वजह से प्रोड्यूस हो रहा है, डिवाइडेड बाई A, कहाँ को, अपवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है। तो अब हम निकाल सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड पता है, करंट कैरिंग वायर है, इसकी लेंथ पता है फ्रॉम द लॉरेंस फोर्स,
F इक्वल टू फोर्स ऑन फर्स्ट वायर ड्यू टू द सेकेंड वायर इक्वल टू इन वेक्टर फॉर्म I1 L क्रॉस बी टू। ठीक है, अगर इसको सॉल्व करें तो हमें क्या मिलेगा, फोर्स F12 इक्वल टू I1 है ही हमारे पास, L हमारे पास L है ही, B2 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे μ0/4π2I2/A। अगर इसकी वैल्यू इसमें सॉल्व करें थोड़ा सा इसको, सो F12 इक्वल टू वी विल गेट μ0/4π2I1I2 डिवाइडेड बाई A इंटू L इसके अपॉन में आ गया। तो दिस इज इक्वेशन नंबर 2, फोर्स पर यूनिट लेंथ। सो द फोर्स ऑन फर्स्ट वायर ड्यू टू द सेकेंड वायर, इसको कि अगर हम फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल से इसकी डायरेक्शन देखेंगे, ये तो मैग्नीट्यूड आ गया फोर्स पर यूनिट लेंथ का, इसमें चेक करेंगे तो इसकी डायरेक्शन कहाँ की हो रही, इनवर्ड। सो इससे पता चल रहा है when the two parallel current carrying wire and when the current is in the same direction then the nature of force is attractive। ये भी ऊपर को ये भी दोनों फोर्सेस क्या होंगी, अट्रैक्टिव। और इसका उल्टा हो जाएगा, जब भी अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रही होगी तो उनमें क्या होगा, रिपल्सिव फोर्स होगा। वो हम प्रूव कर सकते हैं जैसे ये हमने किया है। इसी के बेस पर हमें एम्पेयर को भी हम डिफाइन कर सकते हैं। इन दोनों में से कोई भी एक फॉर्मूला लो, तो जनरल फॉर्मूला हमारे पास आ गया। तो F21 F12 को हम इक्वल करें अगर मैग्नीट्यूड के टर्म में देखें तो सिंपली विल गेट F इक्वल टू व्हाट वी हैव, F इक्वल टू μ0/4π2I1I2/A। ये हमारा फोर्स का फॉर्मूला आ गया, पर यूनिट लेंथ भी है इसमें। ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा अगर हम ओके, नाउ व्हेन I1 इक्वल टू 1 एम्पियर, I2 इक्वल टू 1 एम्पियर, अगर हम सब्स्टिट्यूट करें एंड A इक्वल टू 1 मीटर and this L is also 1 meter, then the force we will get F equal to μ0/4π equal to 10 to the power minus 7. The 2 we have 2 into 10 to the power minus 7 Newton. So from this कंडीशन अगर हम I1 I2 की वैल्यू 1 एम्पियर है और दोनों करंट कैरिंग वायर को हमने 1 मीटर की सेपरेशन में रखा है और इन्फाइनिटली लॉन्ग है उसका, लेकिन हमने 1 मीटर कंसीडर किया है, तो उन दोनों वायर्स के बीच में जो फोर्स लग रहा है वो कितना लग रहा है, 10 इंटू 10 टू द माइनस 7 न्यूटन। जब भी ये होगा तो उस केस में हम उस करंट को क्या बोलेंगे, 1 एम्पियर।